प्रणाम परमात्मा। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे श्याम की प्रार्थना और श्याम की प्रार्थना क्यों 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 करते हैं, जो मैं बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक मरिए जी भगवत ना पर दुख दार दूर करते हुए उद्धार इच्छा अनुसार भोजन। बाबा ने भगवानों के 3 शब्द दिए। अपने परिवार सुखों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम सत्व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थ स्तर पर लाने के लिए मन में कार्य को सफल करने के लिए बाबा ने पास में बताए रहे से भगवान बनना, सत्य मर्यादा प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, श्राप टाइम सट्टा जुआ लॉटरी पटकी हो मुर्गी की काटी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे को पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मानवीय का नाश करने को कुछ नहीं करना चाहिए। अपने पड़ोसियों को एकता कायम करना, अपने परिवार में मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय से पालन करना। मरे जी भगवत नाम पर, मरे जी भगवत नाम पर, मरे जी भगवत नाम पर। श्याम की प्रार्थना हम दिनचर्या से जो भी गलती होती है उसकी माफी मांगने के लिए करते हैं और अच्छे योग की प्राप्ति के लिए करते हैं। नहीं गलती नहीं उनकी अच्छे योग के लिए जैसे शाम की प्रार्थना में सुबह उनकी जयघोष करने के बाद, है ना, दिनचर्या में जो हमारी गलती होती है प्रार्थना करने के पहले तक उसकी माफ़ी मांगने के लिए करते हैं, है ना, और गलती नहीं होती तो भगवान के सामने नमने के लिए करते हैं। ठीक है, नमस्कार। तब से बाबा की सेविका ने शाम की प्रार्थना बताया, मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी का नाम। परमात्मा एक। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की सीख सिखवन पर विचार पूछे से इस प्रकार से है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा भीमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या करके एक भगवत की प्राप्ति की और हम दुखी कष्टी मानव को इस मार्ग के बारे में बताया और हमें इस मार्ग के बारे में बताया, क्योंकि हमको तो पता भी नहीं था कि परमात्मा एक क्या है और हम तो इसको जानते भी नहीं थे। फिर भी हमारे बाबा सदगुरु महान त्यागी बाबा भीमदेव जी ने तत्व शब्द नियम को निचोड़ करके विनती प्रार्थना में पूरे 12 कड़ी के रूप में पुस्तक में दे दिए, क्योंकि हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। क्योंकि सत्य मर्यादा प्रेम से रहेंगे तो हमारे परिवार में एकता बनेगी, सत्य बनेगा और हम एकता के साथ कार्य करेंगे तो हमारा दुख दूर होएगा। यह और हमें चर्चा बैठक में भी जाना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक में जाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और एक दूसरे का ज्ञान का विचार आदान प्रदान किया जाता है। क्योंकि हम चर्चा बैठक में नहीं जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। जागृत है, हम उस परमेश्वरी देवी शक्ति एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मिक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वधान में आज ग्राम छोटी कुमारी में माननीय सम्मानी बाबा के सेवक सम्मानी लक्ष्मण जी ठकरेले हमारे निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा भीमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में उपस्थित आज की चर्चा बैठक में
बाबा के सेवक सम्मानी देवटोला परिसर से बाबा के सेवक क्या नाम है सह कार्यकर्ता जी, आप भी संचालक पद की जिम्मेदारी में उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आए हुए बाबा के समस्त शुभकामना नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा के शिकवन के ऊपर विचार रखने को कहा है, जो मैं अपने शब्दों से रखा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए, जिसमें चौथा तत्व है इच्छानुसार भोजन। इच्छानुसार भोजन का मतलब होता है इच्छा अनुसार भोजन। भगवान ने मानव को मृत्यु लोक में जन्म दिया, लेकिन जीने की इच्छा बहुत रहती है। क्या रहती है? जीने की इच्छा बहुत रहती है। हर आदमी कर्म करता है, हर आदमी कर्म करता है, हम सभी कर्म करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हर आदमी कर्म करता है, हमें सोचना चाहिए कि मार्ग के पहले हम कर्म करते थे। क्या करते थे? कर्म करते थे और फल मिलता था। क्या वह सत्य था? नहीं था। आज हम इस धर्म में आके कर्म कैसा करें? आज हम इस धर्म में आके कर्म कैसा करें? बाबा के आदेश इस पृथ्वी पर भगवान ने बाबा को भेजे। किसने भेजे? भगवान ने बाबा को भेजे। युग परिवर्तन करना है, इस धर्म के सेवक सेविका जागे। अरे संसार में सत्यता जाएंगी, मानव को इच्छानुसार भोजन मिलेगा। यह बात सत्य है। संसार में सत्यता जाएगी, मानव को इच्छानुसार भोजन मिलेगा। संसार को बदलने वाला 2.5 अक्षर प्रेम शब्द की जरूरत है, इसलिए हमें लीनता चाहिए। यह बात को समझना पड़ेगा। अरे जिस पेड़ में फल है, उस पेड़ की डाली झुकेंगी, और हमारे पास सद्गुण का फल है, हम नम जाएंगे। यही मानव धर्म का सत्य उद्देश्य है। सुख पाने के लिए बुरे कर्म को छोड़ दो। क्या छोड़ दो? सुख पाने के लिए बुरे कर्म को छोड़ दो। देवी शक्ति की शिक्षा के अंतर्गत पहचानो, और बाबा हनुमान जी मेरे पास है, अपना लो। जब हमारे परिवार में एकता नहीं रहेंगी, हम इच्छानुसार भोजन नहीं ले सकेंगे। हम कितनी ही चतुराई करेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे। एक दिन हमें सत्य से जागना होगा। सत्य ही दया है, और दया ही क्षमा है, और प्रेम ही शांति है, और कर्म का फल सेवक साथियों इच्छानुसार मिलता है। तो सेवक साथियों, इस चीज को हमको बरकरार रखना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने बाबा के आदेश पे अटल रहना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में जन जागृति उत्पन्न होगी, और बाबा के कार्य एक ध्येय से, एक भगवान को मानने के लिए हमने जब वचन दिए, उसी वचन के ऊपर अपने को ध्यान देना है, और उसी वचन के ऊपर अपने को कायम रहना है। हम इस धर्म में जुड़ तो गए हैं, जुड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी कहेगा कि मैं परमात्मा एक मार्ग में जुड़ जाऊंगा, उससे होना जाना कुछ नहीं है। वो तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन उसकी जो रूप श्रेणी बनी है, वो श्रेणी बाबा ने जो बताया है, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, जन जागृति, सेवक सम्मेलन, ये क्या है? बाबा के आदेश है। इन चीज को अपने को समझने की आवश्यकता है। इन चीज को समझेंगे तभी हमारे पास हमको पता चलेगा कि भगवान क्या है, और भगवान की शक्ति क्या है, और उसकी भक्ति में क्या रस मिलता है। तो उस भक्ति में रस मिलता है, तो उस रस को पीने के लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को ध्यान देना पड़ेगा, लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बाबा के आदेश पे ध्यान देना पड़ेगा। और कार्यकर्ता से हमको जो भी समस्या अगर बनती है, अगर परिवार में आती है, तो घबराने का धर्म नहीं है। उस बुरी शक्ति का उसको सामना करना पड़ेगा। तो वो सामना कैसा करना पड़ेगा? अपने कार्यकर्ता के पास जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता से अपने को विचार लेना पड़ेगा, कार्यकर्ता को गलतियां उससे हमको उनको सारी गलती को बताना पड़ेगा। तब वह शक्ति आपके पास में 24 घंटा कार्य करेगी। अभी ध्येय में अभी कमी है, आपका जो आत्मविश्वास है, ध्येय आपका कभी कमजोर है, और हमारा भी कमजोर होता है। इसलिए होता है कि आपके दुख अगर दूर होता है, तो हमारे ध्येय में एक श्रद्धा बन जाती है। तो सेवक साथियों, हमें बाबा के आदेश 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, जन जागृति, सेवक सम्मेलन, यह बाबा का आदेश है। और इसी आदेश के ऊपर अपने को आगे बढ़ना है। और मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। और भाई बाबा के समस्त शुभकामनाएं, नमस्कार। कहते हैं बाबा ने दिया है, बाबा ने दिया है, सेवक तू मत कर अभिमान। क्या बोले?
सेवक मत कर अभिमान, अरे 2 दिन का मेहमान, अरे क्या खाना और क्या खोना, कर ले तू भगवान का गुणगान, कर ले तू भगवान का गुणगान। तो सेवक साथियों, अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। समस्त शिक्षाओं नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा के सेवक जी ने बाबा की सिकवन पर और बहुत अच्छे विचार रखे, मैं उसी तरह धन्यवाद देता हूँ।